अयोध्या पुलिस की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसको लेकर एक और जानकारी आपको देते हैं। एक एक कर नई बातें सामने आ रही हैं और कई बातें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा चोरी कुंभ के दौरान हुई है। कुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोरी कुंभ के दौरान हुई। कुंभ में चढ़ावा बढ़ा तो बड़ी चोरी की। कुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी की गई है। तो एक और ये बड़ी बात सामने आई है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुंभ में चढ़ावा बढ़ गया था और इस दौरान चोरी भी बढ़ गई थी। ये सामने आ रही है बात। सबसे ज्यादा चोरी हुई है इस दौरान। अयोध्या पुलिस की जांच में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस दौरान नई नई बातें सामने आ रही हैं। कुंभ के दौरान चढ़ावा बढ़ा था, बड़ी संख्या में लोग कुंभ पहुंचे थे और उस दौरान अयोध्या भी गए थे, तो तभी चढ़ावा भी बढ़ गया था और चोरी की बात भी सामने आ रही है। अब बिग वॉल के जरिए आपको एक एक पॉइंट बताते हैं कि जांच में क्या पर्दाफाश हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या बताया गया है। दरअसल गिरफ्तार अभियुक्त कुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे। ये पुलिस जांच में पर्दाफाश हुआ। आपको याद होगा, प्रयागराज कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे स्नान करने के लिए। कुंभ के दौरान चढ़ावे और दान में भारी बढ़ोतरी हुई थी और इसी दौरान अभियुक्तों ने ज्यादा चढ़ावे का फायदा उठाया, बड़ी चोरी की, ये भी खबर है। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की, ये भी पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि जब लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे तब चोरी की जा रही थी और इस दौरान सबसे ज्यादा चोरी हुई है। पुलिस का दावा है गिरफ्तार 8 अभियुक्तों ने चोरी की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम दिया गया था, ये भी जानकारी मिल रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कुंभ के दौरान हमें याद है, हम भी वहां पर थे, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और ना सिर्फ प्रयागराज, अयोध्या भी वहां से जा रहे थे। लेकिन जिस दौरान लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, अपनी श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहे थे, ये लोग फायदा उठा रहे थे। बड़ी संख्या में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए उस वक्त ये गैंग पूरे तरीके से सक्रिय था। अब तक की जो पूछताछ हुई या फिर कहें जब तक की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें साफ तौर पर ये बात निकल कर सामने आई कि दरअसल जिस वक्त कुंभ चल रहा था, उसी कुंभ के मेले के दौरान जो रामलला या फिर कहें अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर जो चंदा आया, उसकी संख्या पिछले महीनों के मुकाबले बेहद ज़्यादा थी। तो ऐसे में जो लूट थी या फिर कहें जो चोरी थी, वो दोगुनी कर दी गई, बढ़ा दी गई और इसमें सबसे अहम जो भूमिका थी वो थी लवकुश की। और इसके अलावा जो अनुकल्प मिश्रा है, जो जीजा सालों की ये जोड़ी है, इनका सबसे अहम उसके अंदर रोल था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि दरअसल अनुकल्प मिश्रा सबसे पहले इस ट्रस्ट से जुड़े और उसके बाद उन्होंने लवकुश को यानी कि अपने जीजा को इससे जोड़ा था और दोनों ने 7 से 8 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि अब पुलिस के सामने आ चुकी हैं, इस चोरी के चंदे से इकट्ठा की थी, अर्जित की थी, उनसे बनाई थी। तो ऐसे में अब जो कोशिश है अयोध्या पुलिस की कि पूरे इस नेक्सस को खोलना, इसके अलावा किस किस ने कितनी चंदा चोरी को अंजाम दिया, कितनी लूट को अंजाम दिया, उसका ब्यौरा तैयार करना, इसमें और कितने लोग शामिल हैं उसका पता लगाना। तो जाहिर सी बात है 8 लोगों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन शुरुआत में जो पुलिस ने बताया कि शुरुआत में जब इनको अरेस्ट किया गया तभी इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जी ठीक है जितेंद्र, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी। बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी और मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा जाएगा। आपको पता है कि आय से अधिक संपत्ति के कई मामले इस केस से जुड़े सामने आ चुके हैं। अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की भी मदद ले रही है और संपत्तियों की पूरी पड़ताल के लिए आईटी से भी मदद ली जा सकती है। तो राम मंदिर के नए आंकड़ों के मुताबिक चढ़ावा बढ़ गया है। अब सवाल है कि क्या चोरी रुकी तो बढ़ावा बढ़ गया? ये अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, इसको लेकर भी एक एक जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। 7 जून से पहले 16 से 18 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आ रहा था, लेकिन 7 जून के बाद 22 से 24 लाख रुपए रोज राम मंदिर में चढ़ावा आने लगा। मतलब चोरी कांड के खुलासे के बाद 6 लाख रुपए चढ़ावा बढ़ गया। अगर इस आंकड़े की माने तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले रोज 6 लाख की अनुमानित चोरी होती थी और एक महीने की बात की जाए तो ये आंकड़ा 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंचता है। और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसी वजह से ईडी की एंट्री हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अब पुलिस तो पत्र लिखेगी ईडी की टीम को, ऐसी खबर आ रही है। इसके बाद आगे जांच
का जो दायरा है वो किस ओर जा सकता है? जितेंद्र। जी बिल्कुल प्रकृति, देखिए चंदे की लूट का जो पूरा पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन अब ये जानना बाकी कि आखिरकार ही जो पूरा पैसा जो लूटा गया, जो चोरी किया गया चंदे का, वो किस तरीके से डाइवर्ट किया गया, कहाँ कहाँ वो पैसा पहुंचा, किन किन अकाउंट के जरिए उसको डाइवर्ट किया गया। तो इसके लिए बाकायदा इसकी जो मनी ट्रेल है उसको खंगालने के लिए अब अयोध्या पुलिस जल्द, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ईडी को एक चिट्ठी लिखेगी। ईडी की जल्द इस मामले में एंट्री हो सकती है। ईडी इसमें अपनी एक अलग से ECIR दर्ज करेगी और इस मामले की तफ्तीश करेगी PMLA के तहत। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पता चल सके आखिरकार ये जो पैसा है ये इन्हीं 8 आरोपियों के बीच में रहा या फिर कोई और है जो इस पैसे का लाभ उठा रहा था। ये महज 8 लोग ये जरिया थे या फिर उस गैंग के छोटे गुर्गे थे। तो कहीं ना कहीं ईडी की एंट्री के बाद इस पूरे पैसे का जो डाइवर्जन हुआ उसके बारे में खुलासा हो पाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, आपको जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका।